बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राणेश्वर धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 10वां दिन प्रेम रसायन ई बुक का और सनंद श्री सनंद बिछरो तेरो वल्लभा का पार्ट 3। अति सुंदर अति प्यारी सेवा हमारे प्यारे सुंदर साथ जी की, ये ई बुक बनाने की हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी द्वारा इतनी सुंदर चर्चाएं करने की और फिर उसको लिखित रूप देने की, फिर उसको एक ई बुक के रूप में ढालने की अति सुंदर सेवा। ये बड़ी विशेष ई बुक है। इसका ना केवल कवर डिजाइन किया गया है बल्कि सनंद में अलग डिजाइनिंग, किरंतन में अलग डिजाइनिंग, बीच में इतने सुंदर चित्र डाले गए हैं। आप पूरी भी पढ़ना चाहें तो www.shripranathjiwani.com वेबसाइट पर ये पूरी बुक भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। अवश्य पढ़िएगा सुंदर साथी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा ई मंथन। उसके पहले बहुत ही सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी पिंका जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आप सर्व सुंदर साथ के आत्म स्वरूप चरण कमल में मेरा कोटान कोटनरत प्रेम प्रणाम जी। सुनियो बानी सुहागनी होती जो अकथ अघम। सुनियो बानी सुहागनी होती जो अकथ अघम। सो भी तक कहो तुमको, सो भी तक कहो तुमको, उड़ जासी सब भरम। सुनियो बानी सुहागनी होती जो अकथ अगम। तू कौन आई हित क्यों कर, कहा है तेरा वतन। तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। नार तो कौन खसम की, नार तो कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। सुनियो बानी सुहागनी होती जो अकथ अघम। ए माहौल रचो जो मंडप, सो अटक रह्यो अंतरिक्ष। ए माहौल रचो जो मंडप, सो अटक रह्यो अंतरिक्ष। कर कर फिकर कई थके, कर कर फिकर कई थके
सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम। ए जीन बादे सुखोलही, तोलो न छूटे बंद। ए जीन बादे सुखोलही, तोलो न छूटे बंद। या वेद खेल खवंद की, या वेद खेल खवंद की, तो औरों कहा सनंद। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम। निज बोध आवे अज्ञाये, तो लो न छूटे मोह। निज बोध आवे अज्ञाये, तो लो न छूटे मोह। आत्म तो अंधेर में, आत्म तो अंधेर में, सो बुध भी न बल न होए। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम। ए तो कही न इंड की, पिया पूछो जो प्रश्न। ए तो कही न इंड की, पिया पूछो जो प्रश्न। कहूँ और जो बहुत है, कहूँ और जो बहुत है, वे भी सुनो वचन। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ऐसी वाणी हमें सुनने को मिल रही है कि जो आज तक किसी को भी सुनने को नहीं मिली थी और जो गाई भी नहीं गई थी। वैसी कृपा हमारे ऊपर राज्य महाराज ने की है, जो हमें सुनने को भी मिल रही है। आप सबके चरणों में कोटान कोटन प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा आपने पिंका भाभी। ऐसी जो अकथ अगम वाणी थी वो हमें सुनने को मिल रही है, जो परमहंसों ने आत्मसात की, हमें प्रबोध किया जा रहा है जीवन में उतार लो और बस लौ वहीं लगाए रखो। इतने सुंदर मीठे कोकिल कंठी स्वरों में आपने इतनी मीठी वाणी अंदर हृदय को छू रही थी। सब सुंदर साथ जी के सूरत से पता लग रहा था कि कितना अंदर आनंद आ रहा है। कोटान कोट प्रणाम जी इस प्यारी सेवा के लिए। प्यारी सखी जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो ये हैं
पिंका कमलेश पटेल जी, अति सुंदर, पूरा घर सेवाओं से ओत प्रोत रहता है इनका, बच्चों से लेके बड़ों तक सब सेवाओं में, मुझे पता है कहेंगी बिल्कुल नहीं बोलना दीदी, इस बारे में बिल्कुल नहीं बोलना। राज जी ऐसे ही बल देते रहें और ऐसे ही पूरा परिवार सेवा में लगा रहे। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, जाके धनिये पकड़े हाथ कोई कर भी नहीं सकता, और कोई शुरू कर भी ले तो निभाना बहुत मुश्किल होता है सुंदर साथ जी। सेवाओं को निभाना, फिर ठंडे पड़ते गए की स्थिति कभी आए ही ना। इस प्रकार की सब सेवाएं निभाते हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी, ये इतने भेद खोले हैं। और स्पेशली सनंद में जैसे जैसे आप देखेंगे श्री रास से जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, गहराइयां उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। आइए चलते हैं। है तो ऑनलाइन पर छूता हृदय को है आके। कैसी ये राज्य का खेल है ना, है तो ऑनलाइन, कैसा सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, पर असली वाले हृदय को आके छू जाता है। ये सारी वाणी जो अखत अकथ अगम थी, ये देखिए क्या कहते हैं आगे। कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, माता के गर्भ में आते हुए ना जाने कितने लाखों जन्म बीत गए, पर जीव पुनः वासनाओं से ग्रसित होकर उसी योनि में चला जाता है। वो जानता है उसी योनि में, किसी योनि में, जिस वासना से ग्रसित होता है ना, उसी योनि में चला जाता है। कहते हैं ऐसे, मैंने एक बार किसी, कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, ये किसी संत की कोई बात सुनी थी मैंने, कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे थे तो अचानक वीडियो चलने लगा, चलता रहा वो साइड में और मैं इधर कुछ कर रही थी, उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर बोला। एक बार मैंने स्वामी जी से भी सुना हुआ है ये। कहते हैं ये जो हमारा पूरा जीवन है ना, जब हम लास्ट सांसें ले रहे होते हैं ना, तो ये पूरे जीवन का इतने सालों का लंबा वीडियो एक रील बन जाता है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो क्षण होते हैं ना इसके, वो एक रील बन के, शॉर्ट रील होती है ना, वो चलने लगता है, चलने लगता है, चलता जाता है। और जिसमें हमारा मोह अटक जाता है ना, जिस रील के जिस पल में हम अटक जाते हैं ना, उसी योनि को हम प्राप्त हो जाते हैं। और सोचिए, एक व्हील घुमाते हैं, अगर ज्यादा वो राजी से ही भरा पड़ा हो वो व्हील, तो अटकने की पॉसिबिलिटी भी धनी पे ही होगी ना, तो फिर हम उन्हीं के चरणों को ही प्राप्त करेंगे। पूरा जीवन हमने चरणों में ध्यान लगाया नहीं, और हम सोचेंगे अंत समय में राज्य आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा जब पिछले जीव भी ये लेकर आई है ना आत्म, ये तब भी नहीं हुआ था और ये अब भी नहीं होगा, यदि हमने धनी के चरणों का ध्यान अब नहीं किया, उनको पा नहीं लिया, तो फिर सुंदर साथ जी बहुत मुश्किल है आत्म का कदमों में चले जाना। कहते हैं ग्रसित होकर उसी योनि में चला जाता है। वो जानता है कि जन्म का भी कष्ट है, मृत्यु का भी कष्ट है, वृद्धावस्था का हम सब जानते हैं, रोग का भी कष्ट है, अपमान का भी कष्ट है, फिर भी कष्टों में रहना चाहता है। आदत पड़ चुकी है, स्वाद लग चुका है, विष में ही रहना चाहता है। कष्टों से पार होकर सर्वशक्तिमान प्राणेश्वर को हृदय में बसाने का विवेक किसी किसी में होता है। महामती जी की आत्मा क्या कहती है, बिछरो तेरो वल्लभा सो क्यों सहे सुहागिन। अब असली बात पे आ रहे हैं। प्रीतम से वियोग कोई भी सुहागिन सहन नहीं कर सकती। सुहागिन किसे कहते हैं, जिसका सुहाग हो। सुहाग का तात्पर्य क्या होता है, लौकिक दृष्टि से देखें तो एक स्त्री का प्रिय उसका पति है। इस दृष्टांत से समझिए, पति पत्नी के बीच शारीरिक आकर्षण होता है, कुछ हृदय का भी आकर्षण होता है। वृद्धावस्था में यदि आत्मीय स्नेह है तो आकर्षण बना रहता है, नहीं तो पति पत्नी एक दूसरे को बोझ समझने लगते हैं, क्योंकि ये स्वार्थ की दुनिया है।
पर जब हृदय का आकर्षण होता है तो पत्नी कहती है पति मेरा सुहाग है। सुहाग का तात्पर्य मेरा सर्वस्व। यही भाषा यहाँ प्रयुक्त है। कलश हिंदुस्तानी में सुहागनियों के लक्षण का वर्णन आता है। सुहागनियों पिया गुण केते कहूं, ये हमने कर लिया था थोड़ा सा, इसलिए मैं पढ़ रही हूं। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान। जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान। भूली भी हुई है वतन को, पर तो भी उसको यहाँ पे लगता है, उसकी नजर वहां जाने को तड़पती रहती है। ये कलश हिंदुस्तानी जी कहती हैं। सुहागनियों के लक्षणों में अनेक बातें कही गई हैं। अटूट विश्वास, अटूट समर्पण जो कभी ना टूटे, अटूट श्रद्धा, और फिर अटूट प्रेम। ऐसा नहीं अभी विश्वास है परिस्थिति आई तो डिग गया, अभी तो समर्पण है, जब तक सब कुछ सही चल रहा है तब तक तो समर्पण है, और जब जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी इधर उधर हुई, समर्पण भी इधर उधर हो गया, उसको समर्पण नहीं कहते। सुंदर साथ जी ईश्वरीय सृष्टि में, सुंदर साथ जी बहुत बहुत बधाई हो। 50 पेजेस तक धैर्य से बैठने के लिए बहुत बहुत आभार और बधाई। ईश्वरीय सृष्टि में क्या होता है? श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, कुछ समर्पण भी होता है, लेकिन अटूट प्रेम नहीं होता। वहां भक्ति और बंदगी होती है, आराध्य को मानकर पूजा होती है। ब्रह्म सृष्टि के प्रेम और ईश्वरीय सृष्टि के प्रेम में अंतर है, तो फिर जीव सृष्टि के प्रेम में कितना अंतर होगा सुंदर साथ जी? ब्रह्म सृष्टि स्वयं को मिटा देती है। सुनने में बहुत सुंदर लगेगा, पढ़ने में भी बहुत सुंदर लगेगा, उतारने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा। होता तो जो उतार लेता है फिर बहुत सुंदर लगता है। परमहंसों से पूछिए कितना आनंद आता है। पर क्या हमने स्वयं को मिटा दिया? स्वयं यानी अहंकार को मिटा देना, पहले मोह को मिटा देना। अहंकार मिटा सब कुछ मिट जाएगा, पर मैं का भाव बना रहता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतनी विशेष हूं, मेरे में ये गुण है, मेरे कुछ नहीं छूटता। कहते हैं एक गाय में गाय होने का अहंकार है। ये कैसा अहंकार? अहंकार केवल ईगो नहीं होती है सुंदर साथ जी। गाय, स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा, कहते हैं गाय को बोलिए मांस खा ले, वो नहीं खा सकती, क्योंकि गाय को पता है कि आई एम काओ, मैं गाय हूं, मुझे घास ही खानी है, मुझे यही खाना है, मुझे चारा ही खाना है। और शेर को बोलिए घास खा ले, उसको शेर होने पे पूरा बिलीव कर चुका है वो, मैं घास नहीं खा सकता क्योंकि मैं शेर हूं। ऐसे ही हम जीव जीव भाव में प्राप्त हो गए हैं। वो जीव शरीर भाव को प्राप्त हुआ पड़ा है। जीव ने यही समझ लिया कि जो शरीर मुझे मिला मैं वही हूं। मुझे शेर का शरीर मिला है, जीव बोल रहा है मैं शेर ही हूं, मुझे अब यही खाना है, मेरे यही, उसका दिल ही वही करता है खाने का, क्योंकि शरीर भाव को प्राप्त हो जाना अहंकार है सुंदर साथ जी। तो हम भी जो शरीर भाव को प्राप्त हुए हैं ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी एक तरह का अहंकार है। हम उस भावों में हैं कि हम ये हैं, हमें ये खाना है, हमें यही पहनना है, मैं पंजाबी हूं, मैं यहीं का वो कर सकता हूं, मैं ऐसे। तो ये सब अहंकार जुड़े हुए हैं, इसको ईगो नहीं कहते, ये बिलीफ सिस्टम होता है। जीव गुजराती, पंजाबी, नेपाली, बंगाली थोड़ी है, शरीर है, पर जीव शरीर भाव को प्राप्त हो गया है। मैंने यहाँ जन्म लिया है, मेरा खान पान ऐसा है, जीव का खान पान ऐसा नहीं है। वो तो पता नहीं किस किस योनि में हो के आया है, और अगर मानव भी था किसी योनि में तो पता नहीं, मानव योनि भी मिली थी तो कहाँ किस कुल में, कहाँ किस देश में पैदा हुआ था। शरीर ये बन के पैदा हुआ है, और जीव वही सोच रहा है खुद को। कहाँ जीव को आत्म भाव लेना है, कहाँ जीव जीव भाव भी नहीं ले पा रहा, अपने शुद्ध स्वरूप में भी स्थित नहीं हो पा रहा ये।
ये शरीर भाव को, हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, कौन से लेवल पे पहुंचना है, अभी शरीर भाव ही नहीं छूट रहा। जीव भाव में कब जाएंगे, और फिर आत्म और फिर परात्म भाव में कैसे जाएंगे। सुंदर साथ जी, केवल सुनने से नहीं होगा, इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, केवल पढ़ने से नहीं होगा। मंथन उसके अगला स्टेप है, पर धीरे धीरे जब हम, और ये सारे भाव, पढ़ना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं छोड़ देना है, सुनना बहुत अच्छा है, पढ़ना और सुनना एक जैसा ही होता है, मंथन करना और सुंदर है, उसके अंदर चले जाना। पर जब उसको उतारना है, कैसे उतारना है, ये शब्दों को ग्लास में डाल के पी थोड़ी जाना है। सुंदर साथ जी, चितवन पक्का करती है इसको, इन भावों से बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो चितवन में ही संभव है। परिस्थितियां उसमें हेल्प करती हैं, जो हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि जो हमने जाना, जो हमने पहचाना, वो अंदर गया या नहीं गया। परिस्थिति आए, समझ लीजिएगा टेस्ट आया है, हमने किया, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा लेवल क्या है अभी भी। तो अब पूरी तरह से उतारना है तो चितवन में अवश्य अवश्य, ताकि ये जो कूड़ा करकट है ना, माया की मैल है, रोज के रोज साफ होती जाए। अगर अभी, अब तो ऐसा होना चाहिए सुंदर सा जी, अभी बात कोई दिल को लगी है ना, तुरंत 5 मिनट बैठ के उसको धो दो, पहले तो 5 मिनट्स आंखें बंद कर लीजिए, बिसरा दीजिए उसको सबसे पहले, कहीं मुझे नुकसान ना कर जाए वो। जो दवाई मैं पी रही हूं उसमें परहेज है, इसका नुकसान ना कर जाए, चितवन में बैठ के उसको बाहर निकाल दीजिए सबसे पहले। ब्रह्म सृष्टि स्वयं को मिटा देती है, तो हमने कितना मिटाया। जबकि ईश्वरीय सृष्टि, कहने को प्रवचन देना हो तो बहुत सुंदर है, ब्रह्म सृष्टि ये, ब्रह्म सृष्टि ऐसी, बट हु आर वी डूइंग दैट, क्या हम ये कर पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, 5 फरवरी से, यानी कि आज से तीसरे दिन, सरकाश्री जी की इस देह का जन्म दिवस भी है उस दिन। तो उस दिन हम रात को 9:30 बजे केवल 15 मिनट की चितवनी शुरू करेंगे। आप सभी सुंदर साथ बैठ कर देखिएगा एक बार, सुबह तो बैठ ही रहे हैं, कम से कम 40 सुंदर साथ स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल शुरू 1 आवर की, और 50 सुंदर साथ हैव स्टार्टेड 15 मिनट्स की भी साथ में। तो जरूर बैठेंगे हम सब मिलके, और जितना ये मैल जमा होता है उसको हटाएंगे, पहले मैल हटाएगी, पहले ये जो रोग है ना, ये वाला रोग, पहले उसको मिटाएगी चितवन, डायरेक्ट आत्म रोग पे नहीं ले जाती है। पहले रोग की पहचान होती है, फिर दवाई दी जाए, फिर टेस्ट, पहले टेस्ट होते हैं, पहचान होती है, हाँ यही है पक्का, फिर मेडिसिन दी जाती है, पहले पुराने बुखार उतारे जाते हैं, उसके बाद सुंदर साथ जी फिर न्यूट्रिएंट्स बन जाती है वो, फिर ऐसी खुराक अंदर जाती है कि बाहर के बुखार चढ़ते ही नहीं, फिर आत्म रोग चढ़ता है, फिर पता लगता है कि मुझे रोग कौन सा है। और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको आत्म रोग का धन मिल जाता है। ब्रह्म सृष्टि स्वयं को मिटा देती है, और प्रैक्टिकल करने का केवल एक ही साधन है, और वो चितवन है। जबकि ईश्वरीय सृष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए, हमने भी बनाया हुआ है अभी, डायरेक्ट ब्रह्म सृष्टि पे हम जाते हैं तो सुंदर साजी हो नहीं पाया है अभी तक, हमारा अस्तित्व भी मिटा नहीं है अभी, हम अभी जीव सृष्टि के लेवल की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम अभी ईश्वरीय सृष्टि के लेवल पे भी नहीं पहुंचे हैं, जबकि ईश्वरीय सृष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए प्रार्थना और उपासना करती है, और जीव वो कम से कम चितवन की राह पे कदम तो रखना चाहती है। और जीव सृष्टि में तो विश्वास भी ढीला ढाला होता है, ढीला ढाला होता है, हमारा भी कब कब डोल जाता है,
कसा हुआ विश्वास क्या है सुंदर सा जी? परिस्थितियों पे कसा हुआ, कसनी पे कसा हुआ विश्वास, जो हम बीतक में पढ़ते हैं, ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ये तो ढीला ढाला तो जीव सृष्टि में ही हो जाता है। तो ढीला ढाला विश्वास हमने भी रख लिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी सुंदर सा जी? ऐसी होती हैं प्रेम की ध्वजाएं। प्रेम की ध्वजा आत्मा है। इस जीव को प्रेम की ध्वजा बनना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और प्रेम की ध्वजा यानी प्रेम के रस में लिपटी हुई, किसी के लिए किसी प्रकार का कोई भी कटु भाव नहीं निकलता अंदर से। पता भी हो ना कोई गलत कर रहा है, तब भी यही लगता है राज जी, इनको भी अपने चरणों में ले लीजिएगा, सुध आ जाए पिया जी, इनका मानव जन्म ना चला जाए। श्रद्धा भी अस्थिर होती है जीव सृष्टि में, समर्पण तो होता ही नहीं। ऐसे नहीं लगता ये वाले लक्षण हम में हैं सारे? थोड़ी देर प्रार्थना कर लेती है, फिर हिसाब किताब मांगने लगती है। हमने इतनी प्रार्थना की है, हमें कुछ चाहिए, मांगना कुछ भी नहीं है। पिया को पिया से भी मांगना पहली थोड़ी सी स्टेज नीचे होती है। हम क्यों नीचे वाली स्टेज पे जाएं, पहले जाना पड़ता है। पहले तो कहते हैं फर्स्ट स्टेज तो इतना भी कर लिया ना कि लौकिक मांगे जो मांगनी है वो केवल धनी से मांगो, किसी और से तो नहीं मांग रहे ना, कम से कम अपने पिया से मांगिए। ये पर ये पहली स्टेज, फिर आगे भी बढ़ना है कि पिया जो आप कर रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों जैसा जो होता है, धनी से मांगो कोई बात नहीं, फिर अगली स्टेज पे जाना है, फिर उससे अगली, फिर उसके बाद तो पिया तुझसे तुझको भी नहीं मांगूंगी, मेरे जीव को बल दीजिए कि ये आपसे मिल ले, मुझे पता है मुझ में ही कमियां हैं। और कहते हैं यहां प्रेम का भाव नहीं होता, बिछड़ो तेरो वल्लभा, उसको सुहाग की पड़ी होती है अपने, सो क्यों सहे सुहागिन। परम धाम की आत्मा ये कभी सहन नहीं कर सकती कि उसका अपने प्रीतम से वियोग हो, क्यों सहे सुहागिन। वियोग किसे कहते हैं? योग की परिभाषा दी गई है, संयोगो योग इत्युच्यते जीवात्मना परमात्मना, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन योग कहलाता है। अब प्रश्न ये है, जो परमात्मा एक रस और व्यापक है, उसका योग होना कठिन क्यों कहा गया है? दर्शन शास्त्र में अनेक युक्तियां दी जाती हैं, एक दूसरे के विचारों का खंडन किया जाता है, क्योंकि ये सब बुद्धि का खेल है। परंतु एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां सारे तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं और बुद्धि से सोचना बंद हो जाता है। तो कभी भी तो सुंदर साथी, क्या हमें राज्य, तो ये वाले जो तर्क वितर्क सारे ही समाप्त हो जाते हैं कहते हैं। तो फिर ये तर्क वितर्क हम कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसी अवस्था आ जाए तो पिया के नाम को किस नाम से कोई पुकारता है, ये तर्क वितर्क रह जाएगा? सारे समाप्त हो जाते हैं, लिखा है सारे तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं। मुझे तो लगता है मेरे धनी को शुक्र है, किसी भी नाम से पुकार तो रहे हैं, किसी भी नाम से मेरे पिया को पुकार तो रहे हैं, कम से कम शुक्र है राजी का। जान तो रहे हैं आपको, पुकार तो रहे हैं, शुक्र है। पहली स्टेज तो यही है। खुशी होनी चाहिए हमें, इतने बड़े जहान में कुछ एक हैं जो सुंदर साथ हैं, अरबों खरबों की जनसंख्या में कितना सुंदर साथ, 40 लाख 50 लाख हो गया होगा। कम से कम पिया को पुकार तो रहे हैं खरबों में से इतने, बहुत बड़ी बात है। अब उनमें भी हम कहें नहीं, इससे नहीं, इससे इससे नहीं, इससे, क्योंकि इससे तो सारा सारा संसार एक हो जाएगा। सारा संसार तो अभी एक हुआ नहीं, पर जो है वो भी अलग अलग बंट गए सुंदर सा जी। बुद्धि से सोचना बंद हो जाता है जब ऐसी अवस्था आ जाती है। अब मेरे पिया को किसी भी नाम से पुकारो, पर पुकारो तो सही, उनके पास जाओ, उनको पाने के लिए बैठ जाएं, इतना ही बहुत है सुंदर सा जी। सेवा पूजा में भी चितवन लगा लें,
चितवन में बैठे बैठे सेवा पूजा की लीलाएं कराएं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सेवा पूजा में आंखें मूंद के चितवन लगी हो और चितवन में बैठे हो, चाहे राज्य के सामने हमने भोजन भी नहीं परोसा हुआ, पर मानसिक सेवा करें, चितवन में हम परोस रहे हैं उनको भोजन, उनको फिजिकल भोजन नहीं खाना है आके। अगर आप वो खिलाना चाहते हैं वो भी भावों से जाता है, अगर आप मानसिक उनको भोग लगवाना चाहते हैं वो भी उन्हीं के पास जाता है। कहते हैं शास्त्र में कहा है, बुद्धिया अविशेषता आत्मा परमाम गतिम। परम गति किसको कहते हैं? जहां बुद्धि का कोई कार्य नहीं रह जाता। जब तक बुद्धि की दौड़ है, विद्वान लोग इकट्ठे होकर कहते हैं मैंने अधिक पढ़ा है, मेरा तर्क सही है, किंतु बुद्धि से सत्य का अंतिम निर्णय नहीं होता। यद्यपि बुद्धि आवश्यक है, क्योंकि विवेक बुद्धि ना हो तो डिसाइड भी नहीं कर सकते। हमेशा विवेक बुद्धि कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, हमारे ही अंदर पड़ी है, पर जागृत करना पड़ता है उसको। मिली है, जीव के पास है विवेक बुद्धि, पर सोई रहती है वो भी। जागृत बुद्धि तो बहुत दूर की बात है अभी, पहले विवेक बुद्धि को जगाना पड़ता है। हमें यही नहीं पता लगता कि कोई एक सुंदर साथ आया, हमें कुछ कह के चला गया और हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े पद पे थे, हमारे मन ने विचार ही नहीं किया, बंद हो गया हमारा मन। इन्होंने कहा है तो सत्य ही होगा। नहीं सुंदर साज, फिर राज्य को क्या हमने पढ़ा, फिर क्या मंथन किया हमने? यदि उस समय विवेक बुद्धि से सोचा ही नहीं कि ये जो कह रहे हैं मैंने तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा होते हुए, मैं तो इतने सालों से इस अवस्था या ऐसे सुंदर साथ के साथ हूं। इन्होंने कहा, कम से कम एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए, विवेक बुद्धि की आवाज जरूर सुनिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पद पे बैठे कोई सुंदर साथ या कोई भी शिरोमणि कोई सुंदर साथ आए, आपको कुछ कहा और आपने कहा हाँ जी मैं ऐसी थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं मान लेती थी, क्योंकि वाणी नहीं पड़ी थी कभी। विवेक बुद्धि जागृत करती है वाणी। इज इट ट्रू? प्रश्न पूछिए, जो आप करने को कह रहे नहीं भी पूछ सकते, अपने आप से पूछिए, अगर उनसे नहीं पूछ सकते, जो ये करने को कह रहे हैं क्या बीतक के अनुरूप है? क्या बीतक साहब ऐसा कहती हैं कि मैं करूं? क्या परमहंस महाराज जी की बीतक ऐसा कहती हैं कि मैं करूं? जिन सुंदर साथ के संग में बैठकर मुझे इतना रस मिल रहा है, मैं इनके कहने पे ऐसा क्यों करूं? विवेक बुद्धि जरूर आवाज देती है उसकी तरफ। बिल्कुल दिमाग बंद करके कभी किसी की बात मत मानिए, बुद्धि आवश्यक है यद्यपि, पर तर्क वितर्क के लिए नहीं सुंदर साथ जी, पर अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए विवेक बुद्धि आवश्यक है। अंधश्रद्धा, ये बहुत सुंदर शब्द लिखा है। अंधश्रद्धा किसको कहते हैं? आपको सच बताऊं, छुपी हुई अंधश्रद्धा मैंने नोटिस किया है ये अपनी लाइफ में। अंधश्रद्धा छुपी हुई सबके अंदर होती है। ये करनी है ना, अगर अंधश्रद्धा करनी है ना, तो सुंदर साथ जी वाणी पे कीजिए। अंधे होके, बिल्कुल वाणी अंधा होने ही नहीं देती, वाणी खोल देती है आंखें। यदि ये करनी है ना तो श्रीमुख वाणी पे किया जा सकता है, और किसी पे नहीं किया जा सकता। जी हमें दर्शन करवा रहे हैं मुक्ता बेन, हम दर्शन कर लेते हैं बीच में। प्रणाम जी मुक्ता बेन, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी मुक्ता बेन, प्रणाम जी। ये कहाँ पे दर्शन करवा रहे हैं मुक्ता बेन आप? एक मिनट। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। जी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि सुंदर साथ जी बता पाएंगे कि कहाँ पे किस अवसर के दर्शन करवा रहे हैं? रसीला बेन आप बता सकते हैं, आपको पता है? जी जी प्रफुल्ला दीदी आप बताइए। प्रणाम जी।
जी दीदी, उसकी सास का मन हो गया है, तो वो ओ, गाँव गई हुई है, तो मुझे अच्छा। अभी कॉल आया, हम सेवा पूजा कर रहे हैं तो दर्शन करवा दे। हाँ जी, हाँ जी। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज हम मिलकर जरूर तारतम भी करेंगे। राज जी, अपने अपनी अंगना को अपने चरणों में स्थान दें। प्रणाम जी, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ला दीदी। शायद उनका नेट नहीं आ पा रहा है। आवाज नहीं आएगी, सेवा पूजा चल जी, रही है ना इसलिए। हाँ जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम आगे बढ़ाते हैं और अंत में याद रखिएगा, हम जरूर एक तारतम करेंगे आज उनके लिए सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं जी। तो कहते हैं, कौन सी अंधश्रद्धा कब हानिकारक होती है सुंदर सा जी? अंधश्रद्धा कभी किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं रखनी चाहिए, किसी पर भी नहीं रखनी चाहिए। वाणी पर रखिए, पूरी की पूरी विदाउट थिंकिंग। अगर वाणी कह रही है ना तो वो बात कर लीजिए। बीतक साहब कह रही हैं, परमहंसों की बीतक कह रही हैं तो वो कीजिए। परंतु किसी, मुझे तो लगता है श्री तारतम वाणी सबसे सर्वोच्च हैं, उन पे विश्वास कीजिए। अंधश्रद्धा किसी पे भी, यदि कोई आके कहता है ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए, अपने हृदय से पूछिए। किसी पद से प्रभावित मत होइए, किसी संस्था से प्रभावित मत होइए, किसी भी शिरोमणि पने से प्रभावित मत होइए। होना है, आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, क्या तारतम वाणी कहती है ऐसा? क्या मैंने ऐसा होता हुआ कभी देखा है? कब हानिकारक होती है? जब बुद्धि का तनिक भी प्रयोग ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि इन्होंने आकर ये बात मुझे कही है ना तो वो सही ही होगी। किसी भी बड़े पद के व्यक्ति ने कही है, हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं और कहते हैं ये सही ही होगी। बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी इस बात का। किसी भी वस्तु की अति हानिकारक होती है। और यदि स्वामी जी और श्री राज जी यदि हमें ये सिखा रहे हैं तो समझ लीजिए ऐसी परिस्थिति आने वाली होगी, तभी सिखा रहे, कभी ना कभी जीवन में आने वाली होगी। तो अंधश्रद्धा हमने नहीं करनी, अति नहीं करनी, पूरा का पूरा विश्वास करना है। हमारे स्वामी जी भी कहते हैं पूरा का पूरा विश्वास करना है, तो श्री तारतम वाणी पे कीजिए। हमारे पास होना चाहिए ऋतंबरा प्रज्ञा, अर्थात यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि। हम सारी चौपाइयां बोल लेते हैं, हम उनके अर्थ भी पढ़कर उनका भी आगे एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, परंतु सुंदर साथ जी जब तक तौलने की वो विवेक बुद्धि नहीं आती ना हमारे अंदर, तो हम कह सकते हैं जागृत बुद्धि, निज बुद्धि है, इस ज्ञान में है, पर हमारे अंदर नहीं है। दोपहर का सूर्य उग गया है पर मेरे हृदय में अभी नहीं उगा है। वहां कितने परसेंटेज अंधेरा है हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी। उग गया है, हम दुनिया को भी बता रहे हैं दोपहरी का सूर्य उग गया, पर हमारे हृदय में पूरा नहीं हुआ है प्रकाश अभी भी। ये ऋतंबरा प्रज्ञा किसे प्राप्त होती है? ऋतंबरा प्रज्ञा भी किसे प्राप्त होती है? जो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है, वो यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि होती है। अभी जागृत बुद्ध और उसकी निज बुद्ध की बात नहीं आई है। सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि, उसके लिए भी समाधि की अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है। और चितवन में तो सुंदर साथ जी, देर इज नो विकल्प, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर चितवन, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेवा, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर वाणी मंथन। वाणी मंथन भी उतना ही जरूरी है। हाँ, चितवन के बिना हो ही नहीं सकता, पर वाणी मंथन भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है। दे आर स्टेप्स। हमें पता है फाइनल मंजिल चितवन से प्राप्त होती है, पर चितवन मंथन के बिना लगती नहीं है, चितवन सेवा के बिना लगती नहीं है सुंदर साथ जी। सारा दिन अगर मन को हम
एंगेज्ड रखेंगे ना, कभी मंथन में, कभी सेवा में, कभी अंदर ही मंथन चल रहा है, अंदर मन इसको दे रखा है ना, और काम इधर का कर रहे हैं। इतिहास में देखिए, शकुनी बहुत बुद्धिमान था, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है स्वामी जी ने, किंतु मूर्ख भी था। रावण महान पंडित था, पर सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि नहीं थी। कितनी तपस्याएं की हुई थी, कितनी सिद्धियां प्राप्त की थी, दशानन बोलते हैं 10 विद्याओं का ज्ञाता, पर पंडित होते हुए भी ज्ञानी नहीं था, जिसने पराई स्त्री का हरण किया। तो सुंदर साथ जी, हम भी पढ़ते तो जा रहे हैं, पर कहीं हमारे किससे पता लगा ज्ञानी नहीं था? शकुनी बुद्धिमान था, पर क्यों मूर्ख था? ले तो लिया, ज्ञान तो ले लिया, रावण ने भी कितना ज्ञान ले लिया। कहीं हम इसी नक्शे कदम पे तो नहीं चल रहे हैं ना? कैसे पता लगा ज्ञानी नहीं था? क्योंकि जो उसके कर्म थे ना, जो अप्लाई किया ज्ञान, वो किया ही नहीं। हम भी पढ़ रहे हैं, पर अप्लाई कर रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान सक्सेसफुली हो पा रही है? रहनी दिखा रही है हमारी एप्लीकेशन? हम अभी भी ईर्ष्या, द्वेष, अभी भी वही सब, इतने करीब रह के भी, इतने करीब रह के भी ईर्ष्या द्वेष में फंसे हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे इतिहास में एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, गुरु के सबसे करीब रहकर भी इतनी ईर्ष्या कि कोई छोटा सा सुंदर साथ, एक छोटा सा इतना सा जूम भी क्यों लेके बैठा, इसको बंद कैसे किया जाए? छोटा सा, कितना बूंद है ये सुंदर साथ जी। कोई भी सुंदर साथ, मैं खाली जूम की बात नहीं कर रही हूं, कोई भी सुंदर साथ, उसके साथ 4 सुंदर साथ बैठ के हम मंथन क्यों कर पा रहे हैं? उससे भी इतनी ईर्ष्या सुंदर साथ जी। कितने प्रपंच किए जाते हैं कि इसको बंद कैसे किया जाए। अब पहले तो तोड़ा जाता है, रोज तोड़ा जाता है, उसमें भी उनकी सेवा है ये। इसका दृष्टिकोण बदलना है बस। राज जी ने भेजा है, जब तक वो ठोकेंगे नहीं ना आके, ये जीव बेचारा खड़ा नहीं होगा, इसलिए उनकी सेवा है। बिहारी जी की भी थी तो सेवा, मिहिर राज जी तो हो गए, वो तो प्राणनाथ जी बन गए, पर बिहारी जी का क्या बना? ऐसी सेवा करने वालों का क्या बनता है? उस तन में राज जी नहीं मिलते, अनफॉर्चुनेटली। सेवा तो औरंग की भी थी, कितना कोहराम मचाया, पर उस तन में राज्य नहीं मिलते। नेगेटिव सेवा करने वालों को राज्य नहीं मिलते, उस तन में नहीं मिलते। कितने 100 साल वेट करनी पड़ती है उस आत्म को फिर वैसा जीव लेने के लिए। ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं पराई स्त्री का हरण किया और कहा मैं लौटाऊंगा नहीं, उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कौवा चतुर होता है, पर विष्ठा खाने से स्वयं को रोक नहीं पाता, खानी उसको गंदगी है। शकुनी अपनी जिद में महाभारत का युद्ध करा बैठा, ये कुबुद्धि का उदाहरण है। तो आज भी यदि हम 2 पक्षों में युद्ध करा रहे हैं सुंदर साजी, तो ये भी कुबुद्धि का उदाहरण ही हुआ। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी कुछ हो, जो मिलाता है वही, उसी वही राज्य का प्रेम पाता है। इसीलिए कभी भी किसी में युद्ध मत कराइए, कभी भी किसी में ऐसा बीज नहीं बोना कि ये आपस में अलग हो जाएं। सबको मिलवाने का प्रयत्न कीजिए सुंदर साजी, नहीं तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम पे फिट हो जाएंगे। विवेक क्या है? बुद्धि का वास्तविक, कितनी सुंदर डेफिनेशन देते हैं स्वामी जी। विवेक क्या होता है? बुद्धि का वास्तविक और धर्म सम्मत प्रयोग, जो धर्म कहता हो, जो तारतम वाणी कहती हो। तारतम वाणी की तो अभी बात ही नहीं आई, जो धर्म कहता हो, धार्मिक व्यक्ति जिसको कहते हैं, उसके अनुसार प्रयोग। तारतम वाणी के अनुसार प्रयोग तो जागृत बुद्धि हो जाएगी, अभी तो धर्म के अनुसार प्रयोग को कहते हैं विवेक बुद्धि।
मनुष्य को बुद्धि इसलिए मिली, आंखें बंद करके कभी किसी पे विश्वास मत कीजिए, नहीं तो ये पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया सब खड्डे में चला जाएगा। सुंदर साज, मैंने देखा है होते हुए ये, आई हैव सीन दैट। और मुझे इतनी सरप्राइज, आई वॉज सो सरप्राइज टू सी, इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ, जो लगता था कि ऊपर से इतने प्रबुद्ध हैं, इतनी चौपाइयां, इतना कुछ बोलते हैं, छोटी सी बात में आकर ऐसे कर सकते हैं। आई कुड नेवर इमेजिन दैट। पर फिर मैंने सोचा मैं भी तो ऐसी थी, मैं तो प्रबुद्ध भी नहीं थी। जिसने उंगली पकड़ी, जो बोला, चाहे पढ़ा भी हो कुछ, पर कोई काम नहीं आया उस समय, क्योंकि अंदर नहीं गया था, विवेक तक नहीं था कि नहीं, चाहे ये जितने मर्जी बड़े पद पे हो, आस्क अ क्वेश्चन, पूछिए उनसे कि मैं ये क्यों करूं, कहाँ लिखा है बीतक में कि ऐसा किया जाए, कहाँ तारतम वाणी की चौपाई कह रही है कि अच्छा भला मंथन हो रहा है और उसमें से मैं उठ जाऊं, कहाँ लिखा है ये तो दारा भाई से उठाया जाता था। पर जो डर जाता है ना सुंदर साथ जी, इन सब चीजों से जो डर जाते हैं, उनका हाल, बेचारे दारा भाई का दोबारा चर्चा करने का कभी प्रसंग नहीं आया। कितना सुंदर आवेश लीला होती थी उनके अंदर। जो डर जाता है ना सुंदर साथ जी परिस्थितियों से, वो दोबारा उसके अंदर लीला भी नहीं हो पाती। ये कसौटियां होती हैं, कभी नहीं डरना, सेवा करते हुए कभी नहीं डरना, कभी नहीं डिगना सुंदर साथ जी। और ये प्रपंच माया रचती है, अपने ही सुंदर साथ जी को भेजती है। कहते हैं बुद्धि का वास्तविक और धर्म सम्मत प्रयोग। मनुष्य को बुद्धि इसलिए मिली है कि वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, सार तत्व को पहचाने, खाली अध्ययन नहीं, खाली मंथन नहीं, सार तत्व, अंदर सार क्या दिया इसका, परमात्मा के विषय में आधारभूत मार्ग बनाए, जिस पर उसके बाद क्या करे, ध्यान द्वारा सुदृढ़, पहले बहुत सुंदर सुंदर साथ जी हैं, तो ये शब्द बड़े साधारण लग रहे हैं, पहले अध्ययन करे, फिर सार तत्व को पहचाने, फिर एक बेस तैयार करे, आधारभूत मार्ग, ये जीव रेडी हो, और उसके बाद उस मार्ग को पक्का प्रशस्त कर देती है चितवनी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे स्टेप्स बेकार हो गए हैं, फाइनल स्टेप जरूर चितवनी है, पर उसके पीछे वाले होंगे नहीं तो चितवनी होगी भी नहीं, बैठे रहो। और जिस पर ध्यान द्वारा सुदृढ़ मार्ग बनाकर परम तत्व को प्राप्त कर सके, अपनी आत्मा के भीतर जो अंतर्यामी परमात्मा विद्यमान है उसका साक्षात्कार कर सके। इसलिए बुद्धि का उचित उपयोग है, ये कहते हैं उचित उपयोग। परंतु यदि लौकिक बुद्धि को ही सब कुछ मान लिया जाए, रितंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति ना की जाए, तो सोचिए सुंदर साथ जी, जब हम चितवन में बैठते हैं तो अचानक राज्य की चितवन थोड़ी हो जाती है, पहले ये सब बुद्धियां प्राप्त होती हैं। उन्होंने बोला समाधि में बैठ के प्राप्त होती है, पहले पहले हमारी बुद्धि चेंज होना शुरू होती है, हमें लगता है राज जी तो दिख नहीं रहे, चित कुछ और ही हो रहा है अंदर, अभी डायरेक्ट राज जी नहीं दिखेंगे सुंदर साथ जी, इसके स्टेप्स होंगे, अंदर चेंजेस होने शुरू होंगे और आप उसको महसूस करेंगे। बुद्धि बदलती जाएगी, खुलती जाएगी अंदर। ये वाली बुद्धि नहीं, बाहर के लौकिक निर्णय, बाहर की हमने इतनी प्रॉपर्टीज बना ली, ये वो तो बोनस होता है, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तब चितवन में हम इसके लिए थोड़ी बैठे हैं, फोकस धनी के ऊपर है, देखना आपको है, तो आपको देखने के लिए जीव को सुधारना जरूरी है, विवेक बुद्धि आए, रितंबरा प्रज्ञा। हमें नहीं पता, हम रोज बैठ रहे हैं, अंदर के चेंजेस क्या हो रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि मुझे अब चितवन में बैठना अच्छा लगने लगा। पहले नहीं बैठेगा, मन बैठने ही नहीं देगा, क्योंकि मन का काम खराब हो जाएगा। ये मन जो करना चाहता है इधर उधर, क्योंकि वो शरारती बच्चा है,
उसको भागना है, अब उसको बहाना चाहिए, मुझे बिठाए ना, वो बैठने ही नहीं देगा चितवन में। आप बैठ के देख लेना, शुरू में बैठने ही नहीं देगा वो आपको। आपको जिद करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी इसके साथ कि मुझे तो बैठना ही है। बच्चे को बिठाना पड़ता है कि नहीं, पढ़ना ही है तुझे, बैठो, आके बैठना पड़ेगा। तो मन को क्यों नहीं बिठा रहे हैं? क्यों अभी भी चितवन में नहीं बैठ रहे सुंदर साथ जी हम? वाई? अगर आप कहेंगे कि कभी मेरा मन कहेगा बैठो, वो दिन कभी नहीं आएगा। सो सॉरी, वो दिन कभी नहीं आएगा जब मन खुद बैठे कि मैं चितवन करूं और शुरू करनी हो। जब सुन सुन के ही असर होगा किसी दिन और दिल करेगा। स्वामी जी की हमने उस दिन राजेश जी के मुख से सुनी थी, चोट लगी थी ना, मेरे सतगुरु की अंगुलियां तक गल गई, हम कंबल उठा के फेंक नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते अपने घरों में, चोट लगी, एक ही बात चोट कर गई, बैठ गए। 50 सुंदर साथ बैठना शुरू हो गए। वो तो जूम पे होते हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहां लग बैठे होते हैं, पर चोट तो लगी ना सुंदर साथ जी। कोई एक वचन ऐसा होगा जिससे लगेगी चोट, कोई एक ऐसी बात राजी भेज देंगे। अगर वेट कर रहे हैं मेरा मन कभी मुझे आज्ञा देगा तो मैं बैठूंगी, वो कभी नहीं होगा, जीवन चला जाएगा सुंदर साथ जी। इसको जिद करके बैठना, मुझे तो बैठना ही है, आज जो मर्जी हो जाए मुझे बैठना ही है, मुझे खाना नहीं खाना इसके बिना, मुझे किसी का मुख नहीं देखना इसके बिना सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। अब कहते हैं अपनी आत्मा, तो आप अब समझ में आई मुझे खुद, ये पहली बार पता लगा, बट ये चेंजेस फील तो हो रहे हैं, पर पता नहीं है कि ये क्या चेंजेस हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है, बल मिल रहा है, इस जीव को बल बहुत मिल रहा है, मीठा भी होता जा रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, किसी से भय नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता, कोई भी सामने आ जाए पर राइट क्वेश्चन उनसे पूछ पूछ पाती हूं। अब मैं किसी को देखते ही हाँ जी आंखें नीचे करके बस यही कहती थी। अब मुझे कोई कहता है ना ये करो, तो अब मैं पूछती हूँ बीतक साहब में ऐसा लिखा है, आप बताइए इसके विपरीत करूं या इसी से, विनम्रता से, प्रेम से। फिर उत्तर नहीं दे पाते हैं वो कहते हैं जो आप चाहते हैं वही कीजिए। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं चितवन में और वाणी मंथन में और सुंदर साथ के संग में बैठने से, सतगुरु की कृपा से, राज्य की मेहर से क्या परिवर्तन आते हैं। कहते हैं, हम कहते हैं ना ले 1 साल हो गया दिखाई नहीं दे रहे, अगर फोकस करके बैठे तो अंदरूनी चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्या क्या? विवेक बुद्धि धीरे धीरे आती जाएगी, रितंबरा प्रज्ञा, और ये तो दो ही लिखी हैं अभी, इनके बीच में कितने स्टेप्स होंगे, वो चेंजेस आते जाएंगे। और जिस दिन ये जीव, और कितनी जल्दी वो चेंजेस आएंगे, ऐसे नहीं बैठ गए और आने शुरू हो गए, नो। 23 घंटे को सुधारना पड़ेगा, धीरे धीरे कीजिए बट करना पड़ेगा। कोई अधर्म की बात ना हो, कोई झूठ ना बोला जाए, कोई चोरी ना की जाए, किसी से ईर्ष्या का भाव आए तुरंत झटक के उसको फेंक दीजिए। मेरी चितवन का घंटा खराब करने आया है क्या? यू आर नॉट वेलकम एट ऑल, गो अवे, जाओ इधर से। हमारे घर के बाहर कोई कूट, कहते हैं एक बार, कहते हैं हमारे घर के बाहर अपने कूड़े का ड्रम लेके कोई खड़ा हो जाए और कहे मैंने तेरे हॉल में फैलाना है, आप आने दोगे उसको अंदर? कभी नहीं आने दोगे कि मेरी बैठक में तुम अपना कूड़ा क्यों फैलाओगे भाई। तो ईर्ष्या का कूड़ा हम अपने दिल रूपी बैठक में कैसे फैलाने देते हैं किसी को? किसी का फोन आता है, किसी से बात होती है, कोई वाणी मंथन से उठा के ले जाता है आपको, यहां नहीं बैठना आज के बाद, आपने कूड़ा फैलाने दिया मन की बैठक में उसको। कोई ईर्ष्या का, कोई किसी की वो लेके आता है, निंदा लेके आता है, हम सुन के उसको एंटरटेन करते हैं। आपने अपने मन की बैठक जो सुबह सुबह साफ की थी चितवन में बैठ के, या रात को ही सफाई की थी, अभी फोन आ गया, आपने बोला लो भाई अभी पोछा लगाया था मैंने,
अभी अभी मैंने कीटनाशक भी मारे थे, सारे कीड़े मार दिए थे विकारों के। अभी चितवन में बैठी थी, आओ तुम अपने कूड़े का ड्रम यहाँ बदबूदार मेरी बैठक में फैला जाओ, ये करते हैं हम सुंदर सा। और हमें पता ही नहीं है कि हम क्या वेलकम कर रहे हैं। ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति ना की जाए और समाधि में अपने स्वरूप में स्थित ना हुआ जाए, ये तो ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त करके जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है सुंदर सा जी। जो जीव, जीव कोई कम शक्तिशाली नहीं है, ये अपनी भी अभी नहीं पे कोरे जीव सुंदर साथ जी, जिनके अंदर आत्मा नहीं है, ईश्वरी सृष्टि भी नहीं है। ये जो ऋषि मुनि हुए हैं, उनके अंदर कुछ नहीं था, पर वो भी जब अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो क्या क्या कर जाते हैं। परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं वो। शुद्ध स्वरूप में जब जीव स्थित हो जाता है, वो भी दृष्टा बन जाता है। फिर उसको दुख सुख कुछ नहीं लगता सुंदर साथ जी। पर फिर भी परमात्मा को, राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा से एकाकार यानी आदि नारायण जी से एकाकार हो पाता है। राज्य तो सुने ही नहीं किसी ने, अकथ अगम, वाणी भी और धनी भी। जब तक अपने स्वरूप में स्थित ना हुआ जाए, तो ये भी स्टेप है बीच में सुंदर। पहले तो बुद्धि चेंज होती है, कितने उसके लेवल्स होते होंगे। घबराइए मत, कोई खाली ना गया इन खिलवतें, और चितवन में बैठे हुए भी कोई क्षण खाली नहीं जाएगा आपका। आप 1 घंटा बैठे, चाहे मन भाग के ही आया, शुरू शुरू में बैठना तो शुरू किया, कुछ दिनों बाद होगी इसकी भी। 23 घंटे सुधारेंगे हम तो वो 24वां चितवन का भी सुधरेगा, 100% सुधरेगा। पूरा दिन जहां रहता है वो 24 में वहीं घूमता है। ईर्ष्या की है तो ईर्ष्या में घूमेगा, द्वेष किया है, निंदा की है, मोह किया है, लोभ किया, अहंकार किया, लड़ाई की है, वो वहीं घूमेगा। अगर हम अच्छा करेंगे, मंथन करेंगे, सेवा करेंगे, तो मन वहीं घूमेगा। यहां तक कि घर के काम को, बिजनेस के काम को, जॉब के काम को सेवा के भाव से करेंगे, तो मन सेवा भाव में ही रमण करेगा। कहते हैं अपने स्वरूप में पहले सोचिए, पहला स्टेप क्या, डायरेक्ट राज्य दिख गए जी हमें। पहले जीव अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है, जीव की सफाई पूरा शुद्ध, तब आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है जाके। ये तो उन्होंने बताया, भाई दर्शन हो गए, हमने सोचा शायद सीधे ही सामने आ जाते हैं राजी। देवचंद्र जी का जीव कितना शुद्ध था, मिहिर राज जी को खोज नहीं करनी पड़ी। आपने नोटिस किया चौथे दिन की लीला कितनी स्पेशल थी, खोज से भरी हुई लीला। उन्होंने विरहा नहीं किया इतना, मतलब वर्णन नहीं आता। तड़पते तो होंगे राज्य के लिए, पर उनको पता ही नहीं था मैं किसके लिए तड़पूं। उनको यथार्थ राज्य का पता ही नहीं था। राज्य ने खुद पूछा आके, बता मैं कौन हूं, जानती है मुझे? उनको पता ही नहीं था मैं किसके लिए। पर आत्मा साक्षात्कार करने के लिए, अपने प्रियतम के लिए तड़पती तो है। कसनी बहुत की उन्होंने, खोज बहुत की उन्होंने। ये चौथे दिन की स्पेशलिटी थी देवचंद्र जी की। पर विरहा का वर्णन नहीं आता इतना। तड़प तो है, पर उस पराकाष्ठा पे नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि खोज उनकी स्पेशल, रास्ता बनाना है काट काट के, चट्टाने काट काट के, कभी हिंदुओं में, कभी मुसलमानों में, कभी इधर धक्के खाने हैं, कभी उधर खाने हैं, काट काट के चट्टाने रास्ते बनाने हैं उन्होंने। पहली बार धनी आ जाते हैं दीदार देने के लिए। कल बच्चों की क्लास में ये चल रहा था, तो मुझे अंदर से ऐसे कुछ हो रहा था कि कितना कुछ किया धनी श्री देवचंद्र जी ने। कल सारे सुंदर साथ जी ने इतना सुंदर राज्य का, हमने बीतक साहब में भी नहीं किया, वो जो बच्चों के में कर दिया। कल कितना सुंदर बच्चे राज्य के हारों के रूप में तैयार होके आए थे। कितने सुंदर उन्होंने राज्य का पूरा श्रृंगार, पूरी पूरे वस्त्र सबके हृदय में बसाने के लिए उस कलर को पहन के आ गए। मुझे नहीं लगता, मुझे कभी हारों का क्रम याद नहीं होता था। कल बच्चों की क्लास में बैठकर मुझे हारों का सीरियल ऑर्डर पहली बार याद हुआ है।
राज्य के हारों का, मैं भूल जाती थी। इतनी सुंदर सेवा कि हीरे के हार में हीरे हार्ट में लगाए हुए हैं, और मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था, अब देखा मैंने कि लसनिया में लसनिया कलर के छोटे छोटे चावल हो सकते हैं, ऑफ वाइट, वहां चावलों की दो लगाए हुए थे सुंदर साथ जी, दो रोज। कितनी मेहनत की थी, और मुझे अब ये हारों का क्रम आई एम 100% श्योर कभी नहीं भूलेगा। ये आपकी मेहनत थी सुंदर साथ जी, राज जी ने आपसे करवाई। थैंक यू सो मच। बच्चों के माध्यम से हम कितना कुछ सीख रहे हैं, बड़े सुंदर साथ। और 5वें दिन की लीला देखिए, क्या स्पेशलिटी थी। खोज नहीं करनी पड़ी उनको, माइनस खोज माइनस, सीधा भाई गए और 5 दिन बाद पहुंच गए मिहिरराज जी। गोवर्धन भाई जी गए, बड़े भाई, मिहिरराज जी पहुंच गए 5 दिन में। खोज नहीं करनी पड़ी उनको, पर विरहा की पराकाष्ठा की उन्होंने। देखा आपने, चौथे दिन की स्पेशलिटी खोज रही, 5वें दिन की स्पेशलिटी विरहा, फिर जाके वाणी उतरी सुंदर साजी दीदार के बाद। पहले दीदार के समय क्या उतरा, बीज रूप में उतरी। अब दीदार के बाद क्या हुआ, विस्तृत वाणी उतरी सुंदर साजी। और छठे दिन की स्पेशलिटी में चौथे और 5वें दोनों का संगम होता है, आपने देखा। परमहंस महाराज जी को खोज भी करनी पड़ी, विरहा भी करना पड़ा। खोज और कसनी बहुत ज्यादा रही उनके साथ, बहुत ज्यादा रही। अंदर तड़प की भोजन भी नहीं खाते हैं। स्वामी जी के उसमें देखिए सुंदर साथ जी, खोज कितनी रही। छठे दिन में खोज भी करनी पड़ती है, विरहा भी करना पड़ता है। जितने भी परमहंसों की बीतक आप देख लीजिए, उन दोनों ने दिया ये। छठे दिन में खड़े होना आसान नहीं है। बल कौन दे रहा, वही दे रहे हैं सतगुरु धनी श्री देव। अंदर ही तो बैठी हैं श्यामा जी भी, और इंद्रावती सखी आवेश स्वरूप राज्य पूरा बल भी प्रदान करते हैं, खड़े रहने का बल। कहते हैं महामती जी की आत्मा ने तो चितवन में कभी मत सोचिए कि दिखाई नहीं देते तो वेस्ट हो गया। वेस्ट कुछ नहीं होता, कोई खाली ना गया इन खिलवतें, कछु लिया हक का भेद। अंदर ही अंदर क्या मिलता जा रहा है अभी, हमने अंतर्दृष्टि खुली नहीं ना अभी। कहाँ बुद्धि से, विवेक बुद्धि से, रितंबरा प्रज्ञा से, जीव के स्वरूप में स्थित होने से फिर आत्मा का स्वरूप आता है सुंदर साथ जी। 14 साल उन्होंने सुनी है। मिहिर राज जी ने कितने साल कसनी की है, अचानक से तो नहीं मिले हैं। और हम कहते हैं 4 दिन में, 4 साल में ही मिल जाए, और जहाँ कसनी भी नहीं है, ऐसे ही है बस। हम तो मन घूमता रहता है, बैठे रहते हैं, पर रहनी में आएंगे और तेजी से बढ़ेगा। बैठना जरूर है, शरीर सधेगा सबसे पहले, ये बिना हिले डुले बैठेगा, तब मन सधेगा, और फिर जीव सधेगा सुंदर साज। फिर आत्मा की साधना शुरू होगी। अब कहते हैं आत्मा ने सुंदर साथ के, श्री महामती जी की आत्मा ने सुंदर साथ के कल्याणार्थ, कल्याण के लिए विरहा की उस अवस्था का वर्णन किया है जिसमें शरीर कोई साधना नहीं कर पाता। विरहा ना देवे बैठने, साधना कहाँ से करनी है तब। हम क्या करते हैं, जो आलसी होते हैं ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, आलसी होते हैं ना, वो यही सुन लेते हैं, ना बैठने ना उठने ना लोट पोट, हुक हुक श्वास ले, बस हमें कुछ करना ही नहीं है बस। जिसने कुछ नहीं करना होता वो पता है क्या कहता है, राजी के हैं ले ही जाएंगे, वाणी पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। अपना जो हमारा एंटरटेनमेंट हमको अच्छा लगता है, हमें मंदिर जाना अच्छा लगता है, हमें ये सब करना अच्छा लगता है, कीजिए, वो बहुत अच्छा है। मंदिर भी जाना चाहिए, सुंदर साथ जी से भी मिलना चाहिए, राज जी के दर्शन भी करने चाहिए, जब जब मौका मिले करना चाहिए। वहां सेवा के संस्कार प्राप्त होते हैं, आश्रम में, मंदिर में।
जहां भी हम जाते हैं जाना चाहिए, करना चाहिए, परंतु बाकी दिन भी तो होते हैं हमारे पास, उसमें क्या करते हैं हम? हफ्ते में एक दिन मंदिर चले जाएंगे, 2 घंटे चले जाएंगे, बाकी घंटों का हिसाब किताब कहाँ है? क्या उतने में पूरा हो गया? देवचंद्र जी तो आत्मिक आहार के बिना शारीरिक आहार ही नहीं करते थे। रोज हम क्या करते हैं? हमें चितवन के बिना हमें कैसे अच्छा लगता है? भोजन का कौर अंदर लेना कैसे अच्छा लगता है? शरीर को आहार देना कैसे अच्छा लगता है? कहते हैं विरहा की अवस्था का वर्णन किया नहीं जा सकता। उस समय किया भी नहीं, जब हो रहा था ना तब तो हालत भी नहीं होती ऐसी कि विरहा की अवस्था का वर्णन उस समय हो पाए। जब वो अवस्था बीत गई उसके बाद वर्णन किया है महामती जी ने। विरहा ना देवे बैठने, उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके। क्या हो रहा होता है अंदर? तेरे बिना रहा नहीं जा रहा, हुक हुक श्वास नहीं आ रही तेरे बिना। इसको कहते हैं आत्म रोग लगा है, जिसका वैद्य केवल तू है। तेरे बिना ये कोई ठीक नहीं कर सकता, तुझे ही आना पड़ेगा पिया। विरहा की अवस्था क्या है? एक सामान्य व्यक्ति माला जप सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, परिक्रमा कर सकता है, लेकिन विरहा की अवस्था में इनमें से कुछ भी संभव नहीं होता। ना पूजा पाठ, ना परिक्रमा, ना स्तुति, लेकिन विरहा की अवस्था में जो पहुंच चुका हो। ऐसा ना हो हम उधर के भी ना रहें और इधर के भी ना रहें। हमने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? हमने चितवन पकड़ी नहीं और सेवा पूजा छोड़ दी। हम बीच में ही लटक गए सुंदर साथ जी। मैं अपनी ही बात कह रही हूँ। चितवन में बैठी नहीं थी, बैठती नहीं थी, सेवा पूजा छोड़ दी, तो बीच में ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं भी नहीं हुए सुंदर साथ जी, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं करते, सेवा पूजा कीजिए, वाणी मंथन कीजिए। रिप्लेस करना है कभी तो पहले भारी मंत्र लेकर आइए, फिर रिप्लेस कीजिए। मैंने ये सीखा है, मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया था। कहते हैं भारी मंत्र होगा तो हल्का अपने आप निकल जाएगा। अगर परम धाम की लीलाओं में चितवन करने बैठ गए आप तो सेवा पूजा और चितवन में कोई फर्क नहीं है। तब आप परिक्रमा की जगह चितवन कर सकते हैं, तब सेवा पूजा की जगह पे चितवन कर सकते हैं। पर ऐसा ना हो कि वो भी ना करें और ये भी ना करें। सुंदर सारी समय का अभाव है, उस अवस्था में ऐसा कर सकते हैं। जॉब पे जाना है, अब मैं चितवन करूं कि ये करूं, देन यू कैन चूज। घर का काम करना है, उठना है, बच्चों के ये करने हैं, ऐसा करना है। अब समय कम होता है, मैं जानती हूं, पर जब जब हो सके भोग जरूर लगवाए, जितनी हो सके। जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी, मैं पहले ऐसे लगता था राजी के सामने ही रख के खाएंगे वो। कभी कभी तो ऐसा होता है मैं इसके सामने बैठी होती हूँ, कंप्यूटर के सामने बैठी होती हूँ। जरूरी नहीं राजी का स्वरूप सामने हो, सेवा है मेरे सामने, वो भी राजी हैं। भोग हमने उनके पास राजी केवल वही नहीं है। एक बार ना, एक बार किसी ने कहा कि कहते हैं कोई ऋषि थे और उनके कोई गुरु नहीं थे। कोई सतगुरु तो छोड़िए, गुरु ही कहते हैं, उनके कोई गुरु नहीं थे और वो खुद को पूर्ण समझते थे और उन्होंने कसनी की भी बहुत थी, पर उनके अंदर ये था कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, वो एक सभा में किसी में बैठे थे, तो किसी ने उनका थोड़ा सा अपमान हो गया, बाकी सबको तो दिया, उनको नहीं दिया। उनको बड़ा क्रोध आ गया। कहते हैं तू निगुरा है, इसलिए गुरु नहीं है ना जिनका, उनको नहीं मिलेगा ये, बाकी सबको परोसा, उनको नहीं परोसा।
वो चले गए, नारद भगवान के पास गए तो कहते हैं कि मुझे नहीं मिला, ऐसा गुरु ना होने से मुझे ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मुझ में नहीं है और इन सब में है। मैं तो इनसे भी बेस्ट कर पा रहा हूं, मैंने तपस्या भी ज्यादा की, मैंने ये भी ज्यादा प्राप्त किया। तो वो कहते हैं कि तुम ना एक, तुम्हें ऋषि मिलेंगे, कोई संत मिलेंगे, इस मंदिर में चले जाओ। तो वो एक मंदिर में चले जाते हैं। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे शिव जी का मंदिर होता है वो। तो शिव जी का जो पधराया होता है ना, उन्होंने शिवलिंग पधराए होते हैं, वो जब जाते हैं ना तो जिसके पास जाने को कहा था कि वो गुरु बना लेना उनको, वो शिवलिंग के ऊपर ऐसे चरण उस तरफ करके, चरण उनके ऊपर ही रख के बैठे होते हैं, चरण उन तरफ करके और इधर सिर होता है दूसरी तरफ। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं, इनको गुरु बना लूं मैं। अहंकार है क्योंकि अंदर, ऐसी करने वाले को कैसे गुरु बना सकता हूं। जब वो उठे तो उन्होंने कहा आपने तो चरण इन पे रख रखे हैं, बहुत पास थे चरण उनके शिवलिंग के पास, तो ये आपने क्यों किया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करो, जहां मेरे शिव ना हो ना, मुझे वो बताओ, मैं उधर ही चरण रख लेता हूं। तो उन्होंने अपने चरण घुमाए, शिवलिंग उधर ही आ गए। फिर उन्होंने घुमाए, उन्होंने कहा उधर रख लीजिए ऋषिवर, उधर रख लीजिए। उन्होंने उधर चरण रख लिए, शिवलिंग भी उधर आ गए। फिर वो जहां जहां चरण घुमाते रहे उधर ही आते रहे। गुरु नानक देव जी की भी एक ऐसी ही कहानी है, वो भी चरण रख के लेटे थे मक्के में। तो उनको भी कहा था अरे तुम इस तरफ चरण रख के लेटे हो। तो वो कहते हैं अच्छा भाई इधर कर लेता हूं। तो कहते हैं मक्का घूम के उधर आ गए थे, जिधर जिधर वो चरण करते जा रहे थे वो उधर आते जा रहे थे। तो कहाँ नहीं है वो, क्या जहां राजी पधराए होते हैं वहीं राजी होते हैं। राजी तो मेरे दिल में है, राजी तो हमारे दिल में होते हैं। आंख बंद करके भोग लगवा रहे हैं, मेरे धनी सामने पधराए हैं या नहीं, वो मेरे दिल में पधराए हैं सुंदर साथ जी। चाहे भोग हो चाहे परिक्रमा हो, मानसिक परिक्रमा कहीं भी की जा सकती है। ऐसा ना हो कहीं अवेलेबल नहीं है वो परिक्रमा का स्थान, वो कहीं भी की जा सकती है सुंदर साथ जी। चितवन में बैठकर भी की जा सकती है। इस शरीर को हिलाए बिना ये मन भी परिक्रमा कर सकता है। तो कुछ भारी मिले तो छोड़िए, नहीं तो मत छोड़िए, और उसके भी आगे बढ़िए। इसीलिए चितवन में जरूर बैठना है, और मंथन करेंगे तो समझ में आएगी। कहते हैं विरहा की अवस्था में ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं हुक हुक श्वास लेने का तात्पर्य क्या है, जब हर श्वास में ऐसा प्रतीत हो कि यदि प्रीतम नहीं आए, प्रीतम का दर्शन ना हुआ, तो प्राण ही निकल जाएंगे। मिहिरराज जी की ये अवस्था हुई थी कि प्राण ही निकल जाएंगे, पिया अब नहीं रहा जाता। आपने हबसे में इंद्रावती जी का विरह पढ़ा है, हमने केवल शब्दों से उसे जाना है, परंतु उस अवस्था को हम सुंदर साथ में से कोई भी अनुभव नहीं कर पाया है। उस मिहिर राज जी के विरह को वही समझ सकता है जिसने हबसे में उनके समान पीड़ा भोगी हो। देखिए मिहिर राज जी के, ये बहुत सुंदर है सुंदर साज, उनके तन द्वारा अपने प्रीतम के साक्षात्कार की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था अरब जाने से पहले की, संवत 1703 में मिहिरराज जी अरब जाते हैं। उससे पहले विक्रम संवत 1700 में बड़े भाई गोवर्धन का देह त्याग हो जाता है। अरब जाने से पहले ये घटना घटती है। उस समय भी उनको ऐसा विरह आता है कि सब कुछ अंधकार में लगने लगता है। क्या कहते हैं, मुझे बस दर्शन करने, मेरे विकार निकाल दो। तब भी वो बिरहा आता है, और उसके बल पे सुंदर साथ जी आगे पढ़ते हैं। पहले कहते हैं
उस समय मिहिरराज को सारा संसार अंधकार में लगने लगता है। यद्यपि उनके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश है, पर वो कसनी पे उतर आते हैं। कसनी पे उतरने का तात्पर्य है शरीर को कष्ट साध्य साधनाओं से गुजारना। ऐसा नहीं है उनके पास रोटी नहीं है, ऐसा नहीं है उनके पास अभाव है, नौकरी करते थे वो। उतरते आहार घटाइया, बीतक में चौपाई आती है। आहार की मात्रा इतनी घटा देते हैं कि पैसे भर वजन का अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं मिल नहीं रहा उनको आहार, घटा देते हैं, केवल पैसे भर वजन का आहार ग्रहण करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने तो इससे भी कठोर साधना की थी, प्रतिदिन केवल एक दाना अन्न का सेवन करते थे। परिणाम ये होता है, देखिए जीव हैं सुंदर साथ जी, पर उनको भी अपने परमात्मा से मिलने की, आदि नारायण उनसे मिलने की कितनी तड़प है कि मैं अपने मूल से मिल लूं, जहां से मैं आया हूं। और हम कहाँ से आए हैं? हम कहते हैं, पर क्या हमने जाना है? परिणाम ये होता है कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। यही शब्द उस दिन कहे थे राजेश जी ने, पेट पीठ से चिपक जाता है। ऐसा लगता है मानो शरीर पे चमड़ा ही नहीं है। शरीर को छूने पर प्रतीत होता है कि मांस फट जाएगा। जिसने भोगा है ना, वही बता सकता है। यही अवस्था राजकुमार सिद्धार्थ के शरीर की हुई थी। ये सारा मिहिरराज जी का बता रहे थे स्वामी जी। इसे कहते हैं कष्ट साध्य साधना। लेकिन अंततो गत्वा मिहिरराज जी को प्रीतम का पूर्ण दर्शन नहीं होता। कितना होता है, पर होता है। क्या होता है? बीतक साहब में चौपाई आती है, अपना आपा देखिया, अपनी परात्म की झलक मिल जाती है। किया आकार को रद्द, विरहावस्था में रहते हुए उन्हें अपनी परात्म की झलक तो मिल गई, पर पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ। क्योंकि परात्म के पूर्ण साक्षात्कार के लिए श्री राजी का, परात्म के भी सारे अंग तभी दिखाई दे सकते हैं जब राजी को पूर्ण देखा हो। राजी का दर्शन होना आवश्यक है, पर उन्होंने अपने मूल की झलक तो पाई, मूल तन की। श्रृंगार के चौथे प्रकरण में कहा गया है, जो तू देखे हक नैन को, तो खुले रूह के नैन। राज्य के नेत्रों का दर्शन होगा तो आपको अपनी परात्म के नेत्रों का दर्शन होगा, और आपको अपनी आत्मा के नेत्रों का भी दर्शन होगा। बहुत सुंदर। जब मैंने पहली बार, आज से शायद 1-2 साल पहले, स्वामी जी की ये बात उनकी किसी चर्चा में सुनी थी और फिर टीका में पढ़ी थी ना, मुझे पहली बार सुना था ये। जब फर्स्ट टाइम सुना था, इतना आनंद आया था। ये वही बता सकता है जिसने इनको देखा हो। कहते हैं मूल मिलावा में राजी हमारी परात्म और आत्म तीनों इकट्ठे होते हैं। आत्म परात्म को भी देख पा रही है और राज्य को भी देख पा रही है। कितना सुंदर, तीनों अलग होते हुए भी एक होते हैं। यहाँ चितवन की अवस्था में ये तीनों दिखाई दे सकते हैं। परम धाम में ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, क्योंकि आत्मा तो वहां, उसका तो अस्तित्व ही नहीं होता, अंदर होती है, पर आत्मा का प्रतिबिंब उसके अंदर ही होता है।
यहां पे संभव है ये। इट्स ओनली पॉसिबल वाइल वी आर हियर इन खेल। जब तक हम खेल में हैं तब पॉसिबल है, जब हम चितवन में उन्नति करें। चितवन की भी तो क्लासेस होती हैं सुंदर साजी, उसकी भी तो अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होती हैं। ऐसा थोड़ी बैठे और राजी मिल गए, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप, पहले वाणी मंथन के स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं मंथन किया और हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। पहली बार पढ़िए जरा उस चौपाई को। कई चौपाइयां ऐसी होती हैं, वो सनंद में भी आई हैं, वो किरंतन में भी आई हैं। आप देखिएगा, जब आप यहां पहुंचे हैं ना अभी, तो आपकी अवस्था ही कुछ और थी। आपको वो चौपाई किसी मंथन में वही लिखा है, भावार्थ भी वही लिखे हैं, पर हमारी अवस्था गहराने लगती है तो मंथन गहराने लगता है। नोटिस कीजिएगा, उसके अर्थ ही बदल, भावार्थ के भी आत्मार्थ ही बदल जाते, अर्थ ही और हो जाते हैं उसके। जैसे जैसे हमारी अवस्था गहराने लगती है, वाणी मंथन की डाइव डीप होने लगती है, गहरी होने लगती है। चितवन में सागर की भी तरहटी में ले जाते हैं। सागर की तरहटी क्या होती है? ऊपर ऊपर से तो वो बर्फ पानी बन जाती है और लहरें अटखेलियां करती हैं। यही कहते हैं ना हम, द्रवीभूत और घनीभूत कहते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है सुंदर साची, वो पूरा द्रवीभूत कभी नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है पूरी बर्फ कभी नहीं पिघलती उसकी। ये तो अभी थोड़ा सा वो मात्र है। वो घनीभूत भी रहता है उस समय। घनीभूत क्या होता है? मारिफत की अवस्था। मारिफत की अवस्था उसकी जाती नहीं है कभी भी, वो इतने गहरे हैं। जैसे सागर होता है ना, कहते नीचे इतना शांत होता है, इतना शांत होता है, ऊपर लहरें उमड़ती हुई दिखाई देती हैं, पर गहराई इतनी ज्यादा है। वो शांत सागर, ऊपर ऊपर अटकेलियां दिखाई दे रही होती हैं। ऐसे ही उनका दिल घनीभूत होता है, शांत गहरा गुज गंभीर बर्फ। अटखेलियां हकीकत के रूप में दिखाई दे रही हैं, और वो भी शांत हो जाती हैं पांचवी भौम की लीला में, वापिस घनीभूत हो जाती हैं। फिर हकीकत की लीला शुरू होती। जब पांचवी भौम की लीला में घनीभूत हो जाती हैं तो क्या परम धाम दिखना बंद हो जाता है? सारा परम धाम पांचवी भौम की लीला का आनंद ले रहा होता है। पशु पंखियों को भी मिल रहा होता है, मानिक पहाड़ को भी मिल रहा होता है। वो भी धनी के साथ मारिफत रूप हो जाते हैं। थंबों को भी मिल रहा, हर एक में आत्म है। धरती को भी मिल रहा होता है, आकाश को भी मिल रहा होता है, सबको मिल रहा होता है। खूब खुशहालियों को भी मिलता है, महालक्ष्मी जी को भी मिलता है। वही तो नहीं जाना था। आप समझ पा रहे हैं सुंदर साथी? आप समझ पा रहे हैं? जितना कहते हैं, जितना हकीकत में मैंने तुम्हें दिखाया, तुमने उतना ही देखा बस। जो बाकी का मेरा घनीभूत रूप रह ही जाता है, वो तुमने कभी देखा ही नहीं था। तुम्हें लगा पूरा ही मैं हकीकत में आ चुका हूं। मैं मारिफत में तब भी रहता हूं। वो दिखाने यहां पर आए हैं। हमने कभी नहीं जाना था, हमने कभी नहीं देखा था, हमें पता ही नहीं था। वो लाड देने इस खेल में आए हैं, और वो लाड परिस्थितियों से आ सकते हैं, जीव लेने को रेडी नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं हमारे आसपास की परिस्थितियां क्यों फ्लक्चुएट करती रहती हैं? कभी अप, कभी डाउन, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दुख, कभी सुख। वो लाड उसके बिना इस संसार में दिए नहीं जा सकते, और परम धाम में वो वहां दिखाया नहीं जा सकता। हमें समझ नहीं आएगी, उसके लिए यहां लाना पड़ा। वो जो छुपा हुआ रूप था ना, जो गहरा गुज गंभीर छुपा के रखा था, वो देने आए हैं यहाँ पे।
और हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम चितवन में भी नहीं बैठना चाहते, कैसे देखेंगे जो वो देने आए हैं? ये मन कभी कहेगा, ये कभी रेडी होगा उसको देखने के लिए? ही मन इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। मन इज इंटरेस्टेड इन माया की चीजें। इसको फिल्म दिखा लो, इसको अपनी सहेली से या किसी सुंदर साथ से अब रिप्लेस कर दिया हमने। सहेलियों से बात करने की इच्छा नहीं होती, सुंदर साथ से होती है। पर क्या पूरा टाइम राज्य की बातें होती हैं? उसमें निंदा ईर्ष्या शुरू हो जाए, कितने घंटों बात करा लो, मन बैठेगा? मन, क्योंकि मन को आदत है, लाखों जन्मों के संस्कार ये जीव लेके आया। ही इज हैबिचुअल ऑफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। स्वाद लगा है। हम कहते हैं प्याज लहसुन छोड़ दिया हमने, चाय छोड़ दी। हमने आंखों के प्याज लहसुन छोड़े, चाय छोड़ी। हमने गंदगी को देखना बंद किया। हमने कानों के प्याज लहसुन छोड़े, चाय छोड़ी, कॉफी छोड़ी। कानों की कॉफी, ईर्ष्या। कॉफी तो है, विषी तो घोलती है, लत्ती तो लगाती है। खाली मुख का आहार बदलने से फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। पर आहार सब इंद्रियों का बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? आंखों से वही लेते रहे, फिर वही देखते रहे। आंखों से हम ऊपर का ही देखते रहे, ये गरीब है, ये अमीर है। हम जज करते रहे, लोगों को जज बन के बैठे रहे। इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये गलत है, ये यही पहन के आ जाते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं। व्हाट अ बिग टाइम वेस्ट। हम कानों से वही सुनते रहे जो लोग हमें सुनाते रहे, हम प्रस्तुत करते रहे, हम उठे नहीं। उठे, शुरू में तो ऐसा होता है कि उठना पड़ता है, कई बार नहीं उठ सकते, मन उठा लीजिए वहां से। मन उठने को रेडी होगा, चितवन में नहीं बैठा होगा कभी नहीं उठेगा वहां से। उसको तो इतना रस आएगा वहां। कभी साथ मत दीजिए किसी का भी ऐसी चीजों में, नहीं तो आपने आहार ले लिया, ये मन ले आया वहां से, पता भी नहीं लगा हमें। ये आश्रम में जाके भी वो ढूंढ लेता है जो इसको चाहिए। उधर ध्यान मत दीजिए, जो लेने गए हैं वही लेके आइए। बहुत सुंदर सिखापन है। अब राजी ले जाना चाह रहे हैं, चितवन को गहराना चाह रहे हैं, और अपना पहले द्रवीभूत लीलाओं में रमण करते हैं ना। राजी हमें ये कर रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, हम मानिक पहाड़ जा रहे हैं, मानिक पहाड़ ऐसा। फिर घनीभूत में दिखाएंगे मेरी मारिफत कैसी होती है, उसका स्वाद। सोचिए, हकीकत की लीलाओं का इतना स्वाद है, अभी सुनने का, देखने का कितना होगा। और जो अपने आप में ही वो समा लेगा, अपना ही स्वरूप बना लेगा, तो कैसा होगा? बहुत सुंदर। अक्षर ब्रह्म जी उनका स्वरूप बन के आए थे जब उनको दीदार मिला था। आके उनका पूरा खेल बदल गया था। हमारा खेल उत्सव बन जाएगा। सुन, बाहर कितनी मार काट हो रही थी, उन पे कितने जुल्म किए जा रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और हम अपने आप को अंगना कहती हैं। शब्द बोलने बहुत आसान है सुंदर साथ जी। हम उनकी इश्क की वाहिदत में आते हैं, वो उनके सत्य के वाहिदत में। सत्य के वाहिदत ने तो वो सब कर दिखाया, इश्क की वाहिदत बैठी है यहाँ पे। शब्द खाली नहीं, अब उन शब्दों को खाली नहीं रहने देना, भरना है। एक्सपीरियंसेस से भरना है अपने। एक्सपीरियंसेस की पोटली बांधनी शुरू कर दीजिए अब। बहुत सुंदर समय राज जी ने ये दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये भी नहीं कह सकती ये भाव मेरे मेरा तो नहीं है,
पता नहीं राज जी कैसे देते हैं और कैसे हो जाता है, पर ये जीव में बहुत त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को आप जरूर क्षमा करते जाइएगा। ये भाव तो मंथन से सतगुरु के दिए आ रहे हैं, क्योंकि देनदार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नैन। क्योंकि पता होता है, जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना कि मैं तो बस उस दुकानदार का एक नौकर हूँ, तो हम लोग तो सुंदर साथ जी फिर क्या है, उनकी चरण पादुकाओं की धूल के बराबर भी हम सुंदर साथ नहीं है। ये जीव से बहुत गलतियां होती हैं, आप कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।